सो रियल मैड्रिड की पूरी हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री स्पेन नेशनल टीम में एक भी रियल मैड्रिड प्लेयर सेलेक्ट नहीं हुआ फॉर अ वर्ल्ड कप। और इस मुद्दे को बहुत बड़ा बनाया जा रहा है बार्सिलोना फैंस की तरफ से, रियल मैड्रिड फैंस की तरफ से, और जो राइवल है पेरेज का इस इलेक्शंस में एनरिके रिकेल्मी की तरफ से। देखो यार, ये मुद्दा बड़ा बनना चाहिए भी। स्पेनिश की जो सबसे बड़ी टीम है, सबसे सक्सेसफुल क्लब है, उसका एक भी प्लेयर नहीं है स्पेन नेशनल टीम में जो वर्ल्ड कप सामने खड़ा है। ये मुद्दा बड़ा बनना भी चाहिए। पहली बट इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट, रियल मैड्रिड के पास कितने स्पेनिश प्लेयर्स हैं वर्ल्ड क्लास, कितने हैं? सिर्फ एक डीन हाउसन, दूसरा अल्वारो कैरेरास, बस ये दो प्लेयर मैक्स, और कोई नहीं है रियल मैड्रिड के पास। बट शो ऐसा किया जा रहा है रियल मैड्रिड का एक भी प्लेयर सिलेक्ट नहीं हुआ। है ही कितने हमारे पास स्पेनिश प्लेयर्स? है ही नहीं है। डीन हाउसन का 100% बनता था, क्यों नहीं हुआ वो भाई? मैं इस चीज में पढ़ना ही नहीं चाहता हूं। अल्वारो कैरेरास का समझ में आता है, उनके पास ऑलरेडी स्पेनिश नेशनल टीम में ग्रिमाल्डो है, कुकुरेला है, समझ में आता है। बट डीन हाउसन कैसे सिलेक्ट नहीं हुआ वो मेरे को उस चीज में पढ़ना भी नहीं है। अच्छा है मेरी टीम का प्लेयर, उस बंदे को पूरा समर पूरा रेस्ट मिलेगा। बट एट द सेम टाइम ये जो मुद्दा है ये बड़ा बनना भी चाहिए, और बहुत परफेक्ट मुद्दा उठाया जा रहा है। जो पेरेज का राइवल है इस इलेक्शन में रिकेल्मी की तरफ से, भाई परफेक्ट है। 2, 3, 4, 5 साल हो गए एक ही चीज बार बार सुनने को मिलती है पेरेज की तरफ से, हम स्पेनिश प्लेयर्स और लेके आएंगे, हम क्वालिटी प्लेयर्स लेके आएंगे, हम साइन करेंगे। स्पेनिश प्लेयर्स अभी तक एक भी ढंग का प्लेयर आप साइन नहीं कर पाए हो, और रिकेल्मी इस मुद्दे को बहुत बड़ा बना रहा हो, बनना चाहिए भी। इतने टाइम से आप एक अच्छे क्वालिटी स्पेनिश प्लेयर्स क्यों साइन नहीं कर पा रहे हो? क्यों टेक्निकल प्लेयर्स साइन नहीं कर पा रहे हो भाई? पहले एक चीज क्लियर कर दूं, एनरिके रिकेल्मी को भाई अप्रूवल मिल गया है एज अ कैंडिडेट भाई फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2006 देयर विल बी इलेक्शंस फॉर रियल मैड्रिड प्रेसिडेंसी। एंड एनरिके रिकेल्मी खुल के भाई सबको एक चीज, मैं अगर जीतता हूं, प्रेसिडेंट बनता हूं रियल मैड्रिड, भाई मैं बहुत बड़े बड़े नाम लाऊंगा, और वो नाम लाऊंगा, सिर्फ बड़े नाम नहीं, वो बड़े प्लेयर्स लाऊंगा जो रियल मैड्रिड को सही मायने में अभी जरूरत है, जो रियल मैड्रिड अभी लैक कर रही है। नाम के लिए नहीं भाई, बड़े नाम ले आए नहीं। साथ ही साथ भाई एनरिके रिकेल्मी ने ये भी क्लियर कर दिया भाई, ही हैज ओपन डायरेक्ट टॉक्स विद अर्लिंग हालैंड का जो रिप्रेजेंटेटिव है भाई, एंड हिज मैसेज इज क्लियर। अगर मैं जीतता हूं, हालैंड विल बिकम भाई द सेंटर पीस ऑफ माई प्रोजेक्ट। एंड साइनिंग्स के साथ साथ स्पेन नेशनल टीम में एक भी प्लेयर नहीं गया रियल मैड्रिड। इसके साथ साथ रिकेल्मी और भी चीजें जो रियल मैड्रिड फैंस सोशियोस के आगे भर के रख रहा, बिल्कुल रखना चाहिए। इतने सालों से पेरेज इसका आंसर नहीं दे पाया। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था भाई, बिकॉज ऑफ रिकेल्मी, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात होगी। मुझे पता, सबको पता है भाई पेरेज ही जीतने वाला है, बट बिकॉज ऑफ रिकेल्मी इतना डायरेक्ट प्रेशर आ रहा है पेरेज पर, साइनिंग्स का, रियल मैड्रिड पर, इंप्रूवमेंट का, बेटरमेंट का। भाई आपके सामने है, भर के भाई रिकेल्मी ने रखा है बर्नाबेउ पे भाई 1.7 बिलियन, इतने पैसे खर्च हो गए भाई। बट सीट्स आज भी सीट्स छोटी हैं, चिपकी हुई हैं भाई, और सीजन टिकट होल्डर को भाई सेम बार मिल रहा है, सेम रेस्टोरेंट मिल रहा है। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी जो फैन एक्सपीरियंस है वो और खराब कर दिया है अकॉर्डिंग टू रिकेल्मी पेरेज ने। प्रेशर, इसको बोलते हैं प्रेशर, जो पेरेज पे आने वाला है, जो भर के अभी राइट नाउ पेरेज पर है। पेरेज को भाई अब बोल करनी, जो पेरेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोल के नहीं होगा, अब आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। 2 साल से ट्रॉफीलेस हो, 2 साल से टट्टी हो, 2 साल से खत्म हो, डेड हो, वर्स्ट फुटबॉल हो भाई। रिपोर्ट रखता हूं आपके सामने भाई, चुआमेनी की रिपोर्ट है भाई आपके सामने, फेब्रिजियो की रिपोर्ट भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड कंसीडर चुआमेनी देयर ड्रीम टारगेट, देयर ड्रीम मिडफील्ड टारगेट भाई, दे एब्सोल्युटली लव हिम भाई। हाउएवर रियल मैड्रिड कंसीडर हिम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड डोर इज क्लोज्ड फॉर नाउ। पहले रियल मैड्रिड की तरफ से रिपोर्ट्स आती, रियल मैड्रिड क्लियर कर देती है हमें प्लेयर्स को सेल करना पड़ेगा, तभी हम जो रियल मैड्रिड लैक कर रही है वो साइनिंग्स हम कर सकते हैं। ना तुम स्ट्राइकर ले पा रहे हो, ना तुम राइट विंगर ले पा रहे हो, ना तुम क्रूज को रिप्लेस कर पा रहे हो, ना तुम्हारे पास एक ढंग का कोई बैकलाइन है, ना एक्सपीरियंस है। रूडिगर जाते ही मिलिटाओ तो वैसे ही आधा हो रखा है भाई, ना तुम्हारे पास बैकलाइन भाई, ना मतलब तुम्हें पैसे जनरेट करने हैं, तुम्हें पता है, रियल मैड्रिड को पता है, पेरेज को पता है, हमें पैसे जनरेट करने हैं जो हम लैक कर रहे हैं, जो हम साइनिंग्स लैक कर रहे हैं, बट प्लेयर हम सेल भी नहीं करेंगे। तुम्हें प्लेयर्स को खरीदना भी है,
बट बेचना भी नहीं है। मतलब फिर से वो मिडफील्ड बना, मतलब क्या है, कामाविंगा का तो क्लियर हो चुका है, रिपोर्ट आ चुकी है एथलेटिक एफसी की, कामाविंगा ने क्लियर कर दिया मैं तो नहीं छोड़ के जा रहा, मेरे पास अच्छा खासा अभी कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है, मैं रियल मैड्रिड को नहीं छोड़ रहा। मतलब कामाविंगा नहीं जा रहा, चुआमेनी भाई यूनाइटेड आ रही है सामने से खरीदना चाहती है, तुम कह रहे हो चुआमेनी भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम नहीं बेच रहे। बेलिंगम को तुम हाथ नहीं लगा सकते, वालवर्दे को तुम हाथ नहीं लगा सकते, आर्दा 5 के 5 प्लेयर्स तो वहीं के वहीं है। तो क्या करने क्या है भाई, तो भाई रिकेल्मी भाई बहुत बढ़िया, रिकेल्मी ने जो भाई इस पेरेस पे प्रेशर बनाना इतना जरूरी था। मैं बता रहा हूं, अगर रिकेल्मी नहीं होता, अगर प्रेशर नहीं बनाता, हम फिर से इसी मिडफील्ड के साथ जाते कि भाई मोरिन्यो को तो पसंद है लंबे चौड़े फिजिकल मिडफील्डर्स, हमारे पास वो ऑलरेडी हैं। रॉड्री की बात चल रही है, एंजो की बात चल रही है। बेचना तो मैं एक भी प्लेयर नहीं अपनी मिडफील्ड से, जो बॉल तक नहीं रख पाते हैं, जो कंट्रोल तक नहीं कर पाते हैं, जो एक ढंग का एक थ्रू पास तक नहीं निकाल पाते हैं। मतलब फिर तुम 6 मिडफील्डर्स, मतलब 5 तो ऑलरेडी हैं, एक और ले आओ, रॉड्री ले आओ, फिर एंजो में से कोई एक ले आओ। तुम कैसे, किसको कहां क्या मैनेज, कैसे पैसे जनरेट, क्या भाई कुछ आंसर दिख ही नहीं रहा है। आज रियल मैड्रिड फैन ऐसा लगता है भाई मैं एज अ फैन मैं एक लूप में फंस गया हूं, इन्हीं 5 प्लेयर्स के साथ, बेलिंगम, वालवर्दे, चुआमेनी, कामाविंगा, मैं फंस गया उनके साथ। और भाई मुझे ये उम्मीद नहीं थी पेरेज के अंदर भाई हम इतनी बुरी तरीके से फंस जाएंगे। ना निकालना है, ना लेना है, ना पैसे जनरेट करना है, ना कुछ करना है। बड़े बड़े क्लब्स की मिडफील्ड देख लोगे ना, जिस तरह वो बॉल रखते, जो टेक्निकल लेवल दिखते, जो अंडरस्टैंडिंग दिखते, जो फुटबॉल, भाई पीएसजी की तो बात ही नहीं करते, नेवेज, विटीनिया, फैबियन रूइज तो कभी कभार बेंच से आ रहा है, जायर एमरी, मतलब बार्सिलोना के मिडफील्ड तो बचपन से ही पैक देखिए, स्टैक देखिए। भाई हमारी मिडफील्ड आफ्टर केसीएम बर्बाद है इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन टर्म्स ऑफ पासिंग। बेसिक जो चीजें हैं एक मिडफील्डर की, हम वो बेसिक चीजें नहीं कर पाते हमारे मिडफील्डर्स। सिर्फ भागना दौड़ना, वर्क रेट कौन सा डाल देते हैं। पेरेज पर प्रेशर बनाना बहुत जरूरी था। इस बंदे को 2 साल ट्रॉफी लेस भी कम पड़ गए हैं, रिकेल्मी भी कम पड़ गए, या अभी भी उसी मिडफील्ड के साथ जाना चाहता है। जो भी है भाई आपके सामने नेक्स्ट रिपोर्ट है भाई, जॉर्ज मेंडेस इज बैक एट रियल मैड्रिड भाई एंड ही विल ऑफर द क्लब अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, हिज प्लेयर्स दिस समर। एंड साथ ही साथ भाई ये भी देख लो भाई, इफ फ्लोरेंटिनो पेरेज विंस द इलेक्शंस भाई ही विल साइन एटलीस्ट 1 प्लेयर रिप्रेजेंटेड बाय जॉर्ज मेंडेस दिस समर भाई। एंड जोसे मोरिन्यो ने भाई एक पूरी लिस्ट बना दी है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, जो प्लेयर्स जो मोरिन्यो को चाहिए, एंड उसने वो लिस्ट रियल मैड्रिड को दे दी है। मोरिन्यो ह्यूलमैंड साइन करना चाहता, आप ह्यूलमैंड कहां से बात वही होगी ना, कोच आ गया, मोरिन्यो आ गया, आप कार्लो ले आओ, उसके बाद जिडान ले आओ, आपने कोच की नहीं सुननी है। मतलब एज अ रियल मैड्रिड फैन भाई मुझे पता है चुआमेनी वन ऑफ द बेस्ट सीडीएम है, मैं चुआमेनी के अगेंस्ट में नहीं हूं, बट मुझे अब एक कुछ भाई 2 साल से देख लिए, छोटी टीम्स के साथ देख लिया, बड़ी टीम के साथ देख लिया भाई। अगर 50 मिलियन में ह्यूलमैंड आ रहा है और 100 मिलियन में अगर हम चुआमेनी को सेल कर रहे हैं भाई, रियल मैड्रिड को बहुत फायदा है। नेक्स्ट रिपोर्ट भाई आपके सामने है, एंजो फर्नांडिस वुड वेलकम अ बिड फ्रॉम रियल मैड्रिड दिस समर। अब देखो भाई अच्छे से समझना, जो मैं लास्ट 1-2 बार क्लियर कर चुका हूं, जैसे रिकेल्मी सामने से आके बोल रहा अगर मैं जीतता हूं तो मैं हालैंड को लाऊंगा, मेरी ऑलरेडी डायरेक्ट बातचीत चल रही है उसकी रिप्रेजेंटेटिव से, मैं क्लॉप को बनाऊंगा कोच, मैं मोरिन्यो को नहीं बुलाऊंगा, जो उसने बातें रखी हैं वैसी ही कुछ बातें अपने पेरेज ने भी रखी है। और उसमें एक बात थी पेरेज की, अगर मैं इलेक्शन जीतता हूं मैं एंजो फर्नांडिस को साइन करूंगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। बस सीन ऐसा है भाई, जो चीजें दिख रही है मैं आपसे वो डिस्कस कर रहा हूं भाई। एंजो फर्नांडिस ने अपने लास्ट मैच में भाई एक जेस्चर दिया टू चेल्सी फैंस, और वो जेस्चर बहुत क्लियर था, वो गुड बाय वाला जेस्चर था भाई। एंजो फर्नांडिस का क्लियर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई वो रियल मैड्रिड में जाना चाहता है, एंड अगर रियल मैड्रिड नहीं आती, उसको नहीं साइन करती, तो वो इंटरेस्टेड है मैनचेस्टर सिटी में। देखो भाई अच्छे से समझो, एंजो फर्नांडिस एक टॉप एलीट प्लेयर है, मिडफील्डर है, एक टॉप फाइटर है, एक टॉप कंपिटिटर है। उसको भाई ही वांट्स हर हालत में मुझे चैंपियंस लीग खेलना है भाई। चेल्सी उसको वो चीज नहीं दे पाई, कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे पाई, एक्सटेंड नहीं कर पा रहे, बेटर पैसा नहीं दे पा रहे, बेटर फुटबॉल नहीं दे पा रहे भाई। वो सनडरलैंड से हार गए अपना लास्ट में, और चैंपियंस लीग वो नहीं खेलने वाले नेक्स्ट सीजन। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है एंजो फर्नांडिस का, मुझे ट्रॉफी जीतनी है, मुझे बड़ा नाम बनाना है अपने फुटबॉल के हिस्ट्री में, पूरे हिस्ट्री में एंजो फर्नांडिस का एक बड़ा नाम होना चाहिए। वो चीज उसके अंदर भर भर के दिखती है भाई। ही वांट्स टू प्ले यूसीएल भाई। देखो एंजो फर्नांडिस के पास प्रोग्रेसिव पासिंग है,
सुनना, जो हम चीज़ें लैक कर रहे हैं वो ऑलरेडी उसके पास है। उसके पास है प्रोग्रेसिव पासिंग जो रियल मैड्रिड को चाहिए अपनी मिडफील्ड में। उसके पास है एक एबिलिटी है टू कंट्रोल द गेम जो रियल मैड्रिड को चाहिए अपनी मिडफील्ड में। एंजो फर्नांडिस के पास साथ ही साथ फिजिकलिटी भी है जो मोरिन्यो को अपने सिस्टम में, मोरिन्यो को अपने प्लेयर में चाहिए होता है भाई। बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई चेल्सी मिनिमम भाई 120 से 130 मिलियन मांगेगी, मुंह फाड़ेगी रियल मैड्रिड और बनता भी है भाई, बिकॉज एंजो फर्नांडिस का कॉन्ट्रैक्ट 2032 तक वैलिड है। बट अब क्वेश्चन ये आता है, क्या रियल मैड्रिड को एंजो फर्नांडिस के लिए जाना 130 मिलियन एक बंदा फॉर अ मिडफील्डर, जो मैं ठीक है यार 100 मिलियन तो बनता उस बंदे का। एंजो फर्नांडिस है एक ऐसी प्रोफाइल जो रियल मैड्रिड को चाहिए, बट क्या 130 मिलियन जस्टिफाई करता है एक प्लेयर पर, एक मिडफील्डर पर? आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में रखना, जब हमें पता है रॉड्री आ रहा है 50 मिलियन में। एंड ये भी साथ ही साथ रॉड्री की बात निकली है तो भाई ये भी साथ साथ देख लो, जो रियल मैड्रिड के जो भाई जो सीनियर्स, काफ़ी जो बोर्ड में सीनियर्स एग्जीक्यूटिव्स हैं भाई, वो रॉड्री को नहीं देखना चाहते हैं रियल मैड्रिड। इसके पीछे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एज है, उसका प्राइम कहीं ना कहीं जाते हुए दिख रहा है, एक इंजरी प्रोन प्लेयर है, काफ़ी पॉइंट्स और वो वैलिड पॉइंट है। बट एज अ रियल मैड्रिड फैन 50 मिलियन रॉड्री पर, जो मुझे पता है वो मैक्स टू मैक्स 2 से 3 साल अपना बेस्ट फुटबॉल दे पाएगा, या फिर 130 मिलियन एंजो फर्नांडिस पर जो 7 से 8 साल आपको दे पाएगा, 7 से 8 साल। बट भाई जब मुझे अब मैं इसमें तीसरा एक और पॉइंट डाल रहा हूं, थर्ड पॉइंट, ठीक है, ये 1-2 पॉइंट अब आपने मुझसे बहुत बार सुना है, रॉड्री एंजो जो भी है इन दोनों में से भाई रियल मैड्रिड इंप्रूव ही करेगी। बट थर्ड पॉइंट इज 130 मिलियन अगर देना ही है फॉर एंजो फर्नांडिस तो भाई 150 मिलियन बनाकर या फिर कुछ ऐसा कुछ सॉल्यूशन करके 100+ कामाविंगा चिपका कर, जो भी 150 मिलियन 20 मिलियन और बढ़ा के 150 मिलियन करके आप सीधा पीएसजी से विटीनिया ले आओ ना। देखो भाई आई नो बहुत मुश्किल है, विटीनिया उनका जो मेन प्लेयर ऑफ देयर प्रोजेक्ट एनरिके का, भाई लुइस एनरिके का मेन प्लेयर, आप कैसे लाओगे 150 मिलियन में? बट एक रिपोर्ट आई थी 150 मिलियन से नीचे तो विटीनिया का वो ऑफर सुनेंगे तक नहीं पीएसजी वाले। बट भाई अगर 130 में एंजो पे दे रहा हूं, जब मुझे दिख रहा है जॉर्ज मेंडिस की रिलेशनशिप बढ़िया, भाई जॉर्ज मेंडिस एक ऐसा एजेंट है, आई होप सबको पता होगा, हर एक फुटबॉल फैन को, अगर विटीनिया को पीएसजी सेल करना भी नहीं चाहती है, जॉर्ज मेंडिस एक ऐसा वेपन है रियल मैड्रिड के पास, जॉर्ज मेंडिस लेके आएगा विटीनिया को और रियल मैड्रिड को दे देगा। बस अब तुम पैसे देने वाले बनो। जॉर्ज मेंडिस के पास वो ताकत है, वो औकात है, वो दम है, वो जिगर है, वो कर देगा भाई, और उसने करे हुए हैं, उसको जाना जाता है, पूरी दुनिया का बिगेस्ट फुटबॉल एजेंट है, एंड ही इज नोन फॉर दिस वर्क। जो क्लब सेल नहीं करना चाहती, जो नॉट फॉर सेल होता है प्लेयर, वो उन प्लेयर को भी लेके आ जाता है। तुम बस पैसे निकालने वाले बनो। 130 मिलियन एंजो फर्नांडिस पर या 150 मिलियन विटीनिया पर। ऑब्वियसली विटीनिया वाली डील बहुत ज्यादा मुश्किल है, 150 आपको पहले रखना पड़ेगा, ऊपर से जॉर्ज मेंडिस को जाके मनाना पड़ेगा कि भाई तेरे को विटीनिया पुश करना है यहां से एग्जिट का। जब तक प्लेयर सामने से खुद पुश नहीं करेगा, पीएसजी क्या कोई सा भी बड़ा क्लब विटीनिया जैसे प्लेयर को कोई भी बाहर नहीं निकालने वाला, जब तक सामने से विटीनिया खुद पुश नहीं करता निकलने की पीएसजी से। एंड फोर्थ ऑप्शन इज एक और चौथा भाई, फोर्थ ऑप्शन इज, चलो ठीक है विटीनिया वाला केस ठीक है साइड कर देते, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, अगर भाई ज्यादा ही तगड़ी किस्मत होगी तो शायद आ पाएगा, पर बहुत मुश्किल है। बट भाई मैं फिर भी 130 मिलियन एंजो फर्नांडिस पे डालने से पहले भाई मैं 50 मिलियन का ह्यूलमैन ले आऊंगा, बाकी जो 50 मिलियन बचे मैं उसमें स्टिलर ले आऊंगा, अपना चुआमिनी बाहर करूंगा, अपना कामाविंगा बाहर करूंगा। स्टिलर फार बेटर कंट्रोल, सब कुछ देगा, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है उसके पास, और क्रूज ने ठप्पा लगा रखा है। उसके बाद ह्यूलमैन एक क्वालिटी सीडीएम है, एक प्रॉपर बॉल विनर जो पीछे से एंकर वाला रोल भी करता है। 100 मिलियन में सारा काम हो गया, आपकी मिडफील्ड पूरी सेट सॉर्टेड। 130 मिलियन एंजो फर्नांडिस पे भाई मैं नहीं मानू, एज अ रियल मैड्रिड फैन मुझे नहीं चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है, बहुत ज्यादा है। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, बास्तोनी पे भाई फिर से जो अपडेट आ गई आपके सामने रख देता हूं भाई। आपके सामने रिपोर्ट है, बास्तोनी इज द प्लेयर
जो भाई बहुत ज़्यादा फेवरेट है जोसे मोरिन्यो का, सबको क्लियर हो चुका है भाई। एंड मोरिन्यो बास्तोनी को देखता है भाई एज मेंटर, जो डीन हाउसन को बहुत ही गलत लेवल का ट्रेन करेगा अपने अंदर, क्योंकि रूडिगर जाने वाला है, मिलिटाओ तो वैसे ही अवेलेबल नहीं होता भाई। एंड द प्लेयर हैज ऑलरेडी गिवन द ग्रीन लाइट फॉर अ मूव टू हैपन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। 130 मिलियन फॉर एंजो फर, 120 से 30 मिलियन तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप भाई 2032 तक कॉन्ट्रैक्ट है, 120 से 30 मिलियन तो लगेगा ही लगेगा। या फिर 50 मिलियन में रॉड्री और उसके साथ अंदर आप खिलाओ भाई, पितार्स को डेवलप करते रहो, या फिर 100 मिलियन में ह्यूलमन लेके आओ और एंजेलो स्टिलर, एक कंट्रोलर, एक प्रॉपर सीडीएम, और चुआमेनी को मैनचेस्टर यूनाइटेड। आपके क्या थॉट्स हैं? हर एक रियल मैड्रिड फैन, हर एक मेरा भाई जो देख रहा है इस वीडियो को, आपके क्या थॉट्स हैं? बेस्ट सिनेरियो, बेस्ट केस क्या रहेगा रियल मैड्रिड के लिए? फॉर मी, अगर विटीनिया का कुछ दूर दूर तक इतनी सी भी स्मेल आ रही है तो भाई उसको लेके आओ, पूरा पकड़ के आओ। और अगर नहीं ला पा रहे तो भाई 50 मिलियन ह्यूलमन पे डालो, 50 मिलियन का आ रहा है वो, साथ में आप एंजेलो स्टिलर लाओ, परफेक्ट, सारा केस सॉर्टेड। और बास्तोनी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू वेरी सून। हाला मदरीद।